नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के विषय में बात करने वाले हैं जो कि लगभग समस्त एग्जाम में इससे संबंधित, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन, यानी यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इन सब के विषय में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। साथियों, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सूचना यदि अपलोड की जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, हमें यह देखना है कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना क्यों की गई, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब तक किसी वस्तु, किसी भी प्रकार की कोई हमें आवश्यकता नहीं होती है, तब तक उसके बारे में कोई भी खोजबीन नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना की आवश्यकता पड़ी तो आखिर क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी इसकी स्थापना करने की। भाई, सभी राष्ट्र, सभी देश अपने अपने तरीके से अपने अपने यहाँ अपनी जनता की, अपने देश की देखभाल कर रहे थे, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आज इसी विषय पर चर्चा करना है, इसी विषय में देखना है, समझना है कि आखिर क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसमें कितने देश हैं, कितने देश पहले थे, वर्तमान में कितने देश हैं। इन सब के विषय में हम सब लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यदि लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मुझे निश्चित रूप से ये उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में ये इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, सब लोग जानते हैं कि 1914 में जितने भी देश थे वो सभी देश आपसी युद्ध से पीड़ित थे, और जब युद्ध होते थे तो दुनिया के आधे देश एक तरफ, मित्र राष्ट्र एक तरफ, शत्रु राष्ट्र एक तरफ, तो जितने देश होते थे वो सब आधे आधे बट करके और युद्ध करते थे। जब युद्ध करते थे तो उस युद्ध में अपार जन धन की हानि होती थी, और इसी जन धन की हानि को रोकने के लिए एक विचार आया दिमाग में। अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जिनके दिमाग में एक विचार आया कि ये जो इतनी अपार जन धन की हानि होती है, यदि इसी तरीके से युद्ध चलता रहा, इस पर विराम न लगाया गया, यदि कोई प्रतिबंध न लगाया गया, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि इस दुनिया में कोई भी देश नहीं बचेगा। इसलिए वुडरो विल्सन के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना एक संघ बनाया जाए, क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो सभी राष्ट्रों पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके, जो सभी राष्ट्रों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके, उनको रोक सके किसी भी तरीके से युद्ध करने में, क्योंकि युद्ध, लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी चीज नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की, और जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की, तो ये जो संस्था थी, लीग ऑफ नेशन था, यह युद्ध को रोकने में उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी देश थे वो सभी देश इस संस्था की, लीग ऑफ नेशन की बात मानने को तैयार नहीं थे। और अंत में यह हुआ कि वुडरो विल्सन जो थे, उनके द्वारा ये जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, ये बेकार हो गया। जब बेकार हो गया, सबसे पहली बात तो समझते हैं 1914 में ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, और जब ये विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो इसमें जो मित्र राष्ट्र थे एक तरफ हो गए और जो शत्रु राष्ट्र थे वो एक तरफ हो गए। अंत में फिर हुआ क्या, और ये युद्ध जो था ये 1914 से शुरू हुआ और 1918 तक चला। जो प्रथम विश्व युद्ध था ये 1914 से शुरू हुआ और 1918 तक
चला। ठीक है, अब विश्व युद्ध में काफी देश जो थे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल डामाडोल हो गई, सब के सब बिल्कुल चकनाचूर हो गए। अपने अपने देश को, अपने अपने देश की जनता को बचाने के लिए अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो यहां पर जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना वुड्रो विल्सन ने की, लेकिन वो कारगर सिद्ध नहीं हुआ। फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध फिर शुरू हो गया। और वो कब से शुरू हो गया? 1939 से शुरू हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला। अब जब ये द्वितीय विश्व युद्ध चला तो इसमें जितने देश थे वो सभी इस युद्ध से पीड़ित हो गए, परेशान हो गए। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, वहां का जो खान पान, रहन सहन, सारा कुछ बिल्कुल डावाडोल हो गया। लोगों का जीवन यापन नरक की तरह हो गया। और इसी बीच में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में ही जापान पर एक परमाणु बम, अणु बम का हमला कर दिया जाता है। और जो हमला किया जाता है उस हमले में इतने लोग मारे जाते हैं, अपार नरसंहार होता है। और उसी नरसंहार को देखते हुए फिर एक दिमाग में बात आई कि अब कोई ऐसा उपाय, क्योंकि यहां पर जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इस द्वितीय विश्व युद्ध में ही जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग में उस समय एक बात चल रही थी। और वो कौन सी बात चल रही थी कि अब क्या किया जाए जिससे किसी भी तरीके से फिर कभी युद्ध ना हो, जिससे फिर कभी युद्ध ना हो। ये उसी समय से दिमाग में बात चल रही थी कि फिर कभी युद्ध ना हो। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। किसकी स्थापना की जाए? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ को जो स्थापित करने का एक लक्ष्य बनाया, तो विचार आया कि जितने भी देश हैं उन सभी देशों को बुलाया जाए और एक बैठक की जाए। उन सभी देशों को बुलाया जाए, क्योंकि कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया जा सकता है। कोई भी निर्णय जो है वो अकेले नहीं लिया जा सकता है। और फिर जहां युद्ध जैसी स्थिति हो तो वहां पर तो सारे देशों को एक साथ लेकर के चलना ही सबसे बेहतर है। और वहां पर एक सभा, एक सम्मेलन बुलाया गया, एक सम्मेलन बुलाया गया। और उस सम्मेलन में लगभग 51 देशों ने भाग लिया। एक सम्मेलन, एक सभा बुलाई गई और उस सभा में लगभग कितने लोगों ने भाग लिया? उस सभा में लगभग 51 देशों ने भाग लिया। और ये जो सभा बुलाई गई थी, यह इसलिए बुलाई गई थी कि जितने भी देश हैं वो सभी अगर साथ देते हैं तो उन सभी के सहयोग से कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे कि अब भविष्य में कोई जनधन की हानि नहीं होगी। ठीक है, तो जो सम्मेलन किया गया, वो जो सभा बुलाई गई, उस सभा में लगभग 51 देशों ने भाग लिया। और ये सभा कहां बुलाई गई? ये सभा बुलाई गई थी वाशिंगटन। कहां पर बुलाई गई थी? वाशिंगटन में बुलाई गई थी। और वहां पर था एक डम्बार्टन भवन था। और इसी डम्बार्टन भवन में एक सभा बुलाई गई और इस सभा में लगभग 51 देशों ने भाग लिया। और ये कब बुलाई गई? तो ये बुलाई गई थी 21 अगस्त 1944 को। यह सभा कब बुलाई गई थी? 21 अगस्त 1944 को यह सभा बुलाई गई। और इसमें जितने भी देश थे वो सभी देश सम्मिलित हुए और एक निर्णय लिया गया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारा जो देश है वो सुरक्षित रहे, सभी के जो देश हैं वो सुरक्षित रहें। अब इसका एक विचार रखा गया, एक प्रस्ताव रखा गया कि जो संयुक्त राष्ट्र सभा होगी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ होगा, इस संघ में जितने भी देश शामिल होना चाहते हैं वे सभी शामिल होंगे।
और जब शामिल होंगे तो ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि कोई भी देश अपने मनमाने तरीके से कोई कार्य नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर जो प्रतिनिधि थे, सभी देशों से आए हुए जो लोग थे, उन सभी लोगों ने क्या किया, एक जो प्रारूप बना करके तैयार किया गया और उस प्रारूप में जितने भी देश थे उन देशों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया कि कोई भी देश किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। तो वहां पर लगभग क्या, ये मान लीजिए कि जो 50 देश थे, उन 50 देशों ने क्या किया, उस प्रस्ताव पर, उस प्रारूप पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, कितने देशों ने कर दिया? लगभग 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब बैठक बुलाई गई, जब सम्मेलन किया गया, तो उसमें 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन शामिल थे 51 लोग। लेकिन जो 51वां देश था, वो 51वां देश जो था उसने हस्ताक्षर नहीं किया। अब उसने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? उसने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? अब हो सकता है उसकी समझ में ना आया हो, ये भी तो हो सकता है कि उसकी समझ में ना आया हो कि भाई हम इससे दूर रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जो 51वां देश था, 51वां जो राष्ट्र था, वो कौन था? वो था पोलैंड। ठीक है, तो पोलैंड ने भी हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार से 51 देश उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए। यानी 50 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक साथ हस्ताक्षर कर दिए, उसी समय कर दिए। लेकिन 51वें स्थान पर, 51वें नंबर पर जो पोलैंड था उसने हस्ताक्षर कर दिए। और इस प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसके सदस्य देशों की संख्या बढ़ती गई और धीरे धीरे करके सदस्य देशों की जो संख्या है वो आज या वर्तमान में कह सकते हैं कि कितनी है? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। ठीक है, और जो यहां पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था, तो ये तारीख क्या थी? ये तारीख थी 26 जून 1945 की। 26 जून 1945 की तारीख थी। 26 जून 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, और फिर बाद में जो पोलैंड था इसने 51वें नंबर पर कर दिया। और आज की स्थिति में अगर देखें तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देश हैं, देशों की संख्या है वो कितनी है? 193। अब अगर हम बात करते हैं कि 193वां जो स्थान है वो किस देश का है? 193वां जो स्थान है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो किस देश का है? तो वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। और इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ली है? तो इसने ली है 2011 में। 2011 में दक्षिणी सूडान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां बना है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां है? न्यूयॉर्क में है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो यह स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह स्थित है
न्यूयॉर्क शहर में। और अगर हम बात करें कि ये कितनी जमीन पर बना है, तो ये बना है 17 एकड़ जमीन पर। कितनी जमीन पर बना है? तो ये बना है 17 एकड़ जमीन पर बना है। और ये जमीन जो है ये जॉन डी फेलर ने दान में दी थी। किसने दान में दी थी? जॉन डी फेलर ने ये जो 17 एकड़ जमीन है इसको क्या किया था? इन्होंने दान दे दिया। यानी इतनी जमीन, या कह लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बिल्डिंग बनाने के लिए यह पूरी की पूरी जमीन अर्थात जो 17 एकड़ जमीन है यह दान में दी गई थी। और ये इतना विशाल, इतना बड़ा बना है। कितनी मंजिल है इसमें? तो 39 मंजिल का बना है। कितनी मंजिल का बना है? 39 मंजिला इमारत है। ठीक है, यह जो इमारत है ये कितनी ऊंचाई पर है? यानी 39 मंजिला, 39 मंजिल है इसमें। ठीक है, और इसको दान में किसने दिया था? जॉन डी फेलर ने दान में दिया था। और ये कहां पर है? तो ये है मैनहट्टन द्वीप में। कहां पर है? मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? यानी इस बिल्डिंग की स्थापना कब हुई? बिल्डिंग बनकर के कब तैयार हुई थी? तो ये तैयार हुई थी 1952 में। यह बिल्डिंग कब बनकर के तैयार हुई थी? ये तैयार हुई थी 1952 में। अब अगर हम बात करें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ में किस भाषा का प्रयोग होता है, या इसने किस भाषा को मान्यता दे रखा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मुख्य भाषा है वो है अंग्रेजी। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा अंग्रेजी, और इसके अलावा फ्रेंच भाषा। एक तो अंग्रेजी भाषा हो गई और दूसरी हो गई फ्रेंच भाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा है, यहां पर किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी भाषा यहां पर प्रयोग की जाती है? तो वो है अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन दो भाषाओं के अतिरिक्त भी कुछ भाषाओं को मान्यता दी है। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो वो भाषाएं हैं चीनी, रसियन। जिन भाषाओं को अलग से मान्यता दी है वो है चीनी, रसियन, स्पेनिश और अरबी। और कौन सी भाषा को उसने मान्यता दी है? अरबी। ये इतनी भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा है वो है अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा, और जो अतिरिक्त कुछ भाषाओं को मान्यता दी है वो कौन सी है? तो वो है चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। ये इतनी भाषाएं हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित बहुत सारी जानकारी जो आपको इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। निश्चित रूप से एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सरल होने वाला है। इसमें किसी भी तरीके की कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। अगले वीडियो में, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओके, थैंक्स, धन्यवाद।